बता रहे हैं। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें गई है। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान। ये तमाम वो आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और इधर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। देश की राजधानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर, जो पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद लगभग 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली में सीएम फेस को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बड़े चेहरे का नाम सामने आ रहा है। आखिरकार दिल्ली में हाईकमान किस पर विश्वास जताता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि जैसे ही प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को लगभग 3000 वोटों से हराया, फौरन उसके बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह और प्रवेश वर्मा की मुलाकात के बाद दिल्ली की सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार प्रवेश वर्मा फौरन अमित शाह के पास क्यों पहुंचे। क्या प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम बनेंगे? लेकिन फिलहाल अगर सीएम की बात की जाए, शिखा राय भी जो है उनका नाम भी शामिल है, क्योंकि शिखा राय की बात की जाए तो उन्होंने ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराया है। शिखा राय बीजेपी की दिग्गज नेत्री है, तो ऐसे में महिला चेहरा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी शिखा राय के चेहरे पर भी बड़ा दांव खेल सकती है। दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली की बात की जाए तो काफी अनुभव है उनके पास। शीला दीक्षित सरकार में 2 दफे जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं। पंजाब से ताल्लुक है उनका और पंजाब में आने वाले समय में चुनाव भी है, तो अरविंदर सिंह लवली की भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये तमाम वो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सीएम फेस को लेकर जो है अब सामने आ रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम में हमारी सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत है, 48 सीटें उनके खाते में गई है, लेकिन अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रिद्धि, और एक बड़ी चीज़ ये है जिस नाम का हम जिक्र काफ़ी देर से कर रहे थे, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से नई दिल्ली से चुनाव में हराया है, उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। इसको आप ऐसे भी समझिए, देखिए बीजेपी की एक रणनीति होती है और एक कह सकते हैं एक स्ट्रेटजी होती है, एक रोड मैप होता है, कैसे विधायक दल की मीटिंग बुलानी है और कब वो चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी में नाम किसका होगा। तो आप ये यकीन मानिए कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। और जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि प्रवेश वर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम प्रोटोकॉल जो होता है उसके तहत उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की, जहां पर उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम पहुंच गई है। और ये टीम कब पहुंची है? ये टीम जब पहुंची है जब प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीतते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद वापस अब वो अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उनके घर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो देखिए कहीं न कहीं प्रोटोकॉल फॉलो होने शुरू हो गए हैं। तो यकीन मानिए प्रवेश वर्मा के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाएगी। नाम तो कई सुर्खियों में चल रहे थे, चाहे दुष्यंत गौतम का हो, हालांकि वो चुनाव हार गए हैं तो रेस से ही बाहर हो गए। रमेश बिधूड़ी का भी चल रहा था, वो भी चुनाव हार गए, वो भी रेस से बाहर हो गए। अब प्रवेश वर्मा के सामने सिर्फ 2-3 ऐसे नाम हैं जिनका सीएम की रेस में वजूद नहीं है। वैसे वो कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर ग्रेटर कैलाश से शिखा राय हो या इसके अलावा लवली हो या फिर कैलाश गहलोत हो। लेकिन ये सीएम रेस वाले कोई चेहरे नहीं है। सीएम रेस में
जो चेहरा था वो दुष्यंत गौतम का था, प्रवेश वर्मा का है, रमेश भिधूड़ी भी सुने जा रहे थे, लेकिन भिधूड़ी और गौतम दोनों चुनाव हार गए। तो अब प्रवेश वर्मा का रास्ता क्लियर है और इतना मानकर आप चलिए जो कैबिनेट बनेगी दिल्ली सरकार की उसमें सिरसा मंत्री बन सकते हैं, या फिर जो कैलाश गहलोत जो बिजवासन से चुनाव जीते हैं, केजरीवाल के हनुमान जो कहे जाते थे, वो भी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो प्रवेश वर्मा के नाम पर लगभग जो है मुहर लग चुकी है। बस आला कमान को मीटिंग करनी है, निर्णय लेना है, और ये हर कोई जानता है प्रवेश वर्मा के नाम पर अगर मुहर लगती है तो किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होगा, और दिल्ली बीजेपी में तो कतई नहीं होगा, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कमल खिलाया है। तो इसलिए आला कमान जो फैसला लेगा वो ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनकी खून में सियासत है। आप देखिए उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। केवल एक अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट नहीं थे, पूरी पार्टी थी। आप सोचिए, उन्होंने पूरी पार्टी की विदाई कर दी नई दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराकर 4000 वोटों से उन्होंने हराया है। तो प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए भी कह रहे हैं, बाकी भी कैंडिडेट जीते, सिरसा भी जीते, लवली भी जीते, कैलाश गहलोत भी जीते, कोई अमित शाह के घर नहीं गया अभी जीत के बाद, लेकिन प्रवेश वर्मा जीत के बाद सीधे अमित शाह के घर पहुंचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं घर के बाहर उनके सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल फॉलो होने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से विजयंत पांडा ने कहा, जो चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के, कि अगले 10 दिन में सीएम पर मुहर लगा दी जाएगी, तो सीएम पर सस्पेंस ऑफिशियली भले 8-10 दिन में खत्म हो दिल्ली में, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लगेगी और वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।